वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। लगभग 1 महीना से भी ऊपर हो गया जब मैंने लास्ट ईबू के बर्थडे का ब्लॉग डाला था। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने डेली ब्लॉगिंग बंद कर दिया है। मैं नहीं डाल रही हूँ कुछ रीज़न की वजह से। तो रीज़न क्या रहेगा, तो कुछ ऐसा है नहीं दिखाने के लिए, तो मेरा मन भी नहीं लगता है। हमेशा आप भी एक ही चीज़ देख देख कर बोर होते रहोगे। तो मैंने आज वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोग 4 दिन हो गया। 4 दिन पहले अभी हम लोग बनारस गए थे। ऐसे घूमने के पर्पज़ से नहीं गए थे हम लोग, कुछ काम था मेरे हस्बैंड का। तो पहले तो मेरा नहीं था डिसाइड कि मैं जाऊँगी, लेकिन उन्होंने टिकट कटवा दिया था कि नहीं जा, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहले उन्होंने कटवा दिया टिकट, अगर ठंड ज़्यादा होती तो हम लोग नहीं जाते, बोले तो कैंसिल करवा लेते। लेकिन ठंड तो थी ही, लेकिन जब टिकट बन गई तो उन्होंने बोला कि चलो जो होगा देखा जाएगा, साथ में चलो। ऐसे भी हम लोग बहुत दिन से कहीं नहीं गए, तो घर में रह कर भी बोर हो गए पूरा। और यू का स्कूल भी बंद है, एग्ज़ाम के बाद स्कूल बंद हुआ, और तो अभी तक बंद ही है। मतलब 15 दिन तो हो गया इसका स्कूल बंद हुए हुए। तो ठंड की वजह से अभी और डेट बढ़ ही रहा है, फिर बढ़ गया। और सुन रहे हैं कि हम लोग और ठंडा पड़े, मतलब बढ़ेगा ही। अभी तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया था फिर, लेकिन अचानक से ठंड बढ़ गई है। तो देखते हैं अब कब तक स्कूल बंद रहेगा। तो हम लोग 2 दिन के लिए गए थे बनारस। तो गए तो भगवान का दर्शन वहाँ करना, गंगा जी में नहाना, तो उसके बिना तो फिर होता है अधूरा ही रह जाता जाना। तो हम लोग गए तो ठंड तो थी वहाँ, लेकिन यहाँ से तो कम ही ठंड थी वहाँ। तो हम लोगों ने गंगा जी में दर्शन मतलब नहाया, और वहाँ मंदिर में फिर दर्शन किया, जल चढ़ाया। फिर जो काम था हम लोगों ने किया। सिर्फ हम लोग 2 दिन के लिए गए थे। जाना तो हम लोग अच्छा ही से हुआ, लेकिन आने के टाइम में सारा फजीहत हो गया, क्योंकि हमारी ट्रेन जो दिल्ली से आ रही थी, बनारस होकर दरभंगा आती, वो ट्रेन 10 घंटे लेट आई थी। यानी हम लोग सुबह में स्टेशन 8 बजे, मतलब वहाँ से 8 बजे से ट्रेन खुलने वाली थी, लेकिन हम लोग 7 बजे पहुँच गए थे स्टेशन। लेकिन बाद में पता चला कि ट्रेन मतलब पहले 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ऐसे ऐसे करके मतलब 10 घंटे ट्रेन लेट हो गई। हम लोगों ने 10 घंटे होटल से भी हम लोगों ने चेक आउट कर लिया था, तो फिर कैसे जाते। फिर तो हम लोग को पता भी नहीं था एग्जैक्ट कि अब आएगी, मतलब टाइम सही बता भी नहीं रहे थे। इसी कारण करते करते हमारा 10 घंटा स्टेशन पर ही चला गया। फिर 5 बजे हम लोग दरभंगा उतरते शाम में, तो 5 बजे हम लोग दरभंगा मतलब बनारस में ट्रेन में बैठे, मतलब इतना लेट हो गया। फिर सुबह यहाँ 5 बजे हम लोग उतरे। तो सुबह 5 बजे उतरने के बाद मैंने क्या किया, उस टाइम फिर उतरने के बाद फिर नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा इससे अच्छा है कि कुछ काम कर लूँ, कुछ कपड़ा वगैरह बहुत हो गया था, तो मैंने वो धो लिया और नहा लिया सुबह में ही 5 बजे। उस कारण से मैं उस दिन में तो मेरा ठीक था तबीयत, कुछ पता नहीं चला। अचानक से शाम में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से मुझे इतनी ठंड लगने लगी, इतनी ज़्यादा। और मैं दो ब्लैंकेट रजाई इतना ओढ़ा था, फिर भी मेरी ठंड जा ही नहीं रही थी। फिर मेरा लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग होना शुरू हो गया। तो मेरा मतलब वहाँ मुझे ठंड नहीं लगी, मुझे यहाँ आने के बाद ठंड लग गई। तो मेरी ही गलती की वजह से हुई ये। तो यही है। तो मैंने जाने टाइम में कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। वहाँ मंदिर में भी कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं था, तो वो हम लोग ले नहीं गए। लेकिन मेरे देवर भी गए थे हम लोग हमारे साथ में। तो लास्ट में उन्होंने एक दुकान में रख दिया था अपना मोबाइल। तो वहाँ से जब निकलने के टाइम एक और रास्ता है वहाँ पे, तो पीछे का थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ़ोटो लिया और वीडियो बनाया। और रात में जब हम लोग गंगा आरती देखने गए, तो वहाँ पे फिर मैंने रिकॉर्डिंग किया कुछ 10-12 मिनट का। तो वो मेरे पास है। तो मैंने शुरू से तो रिकॉर्डिंग किया नहीं, क्योंकि मेरा कुछ पर्पस ऐसा नहीं था घूमने जाने का जो मैं रिकॉर्डिंग कर दी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहाँ पे करना चाहिए, तो मैंने किया कुछ रिकॉर्डिंग। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। लेकिन मुझे पसंद आया बनारस। मतलब मैं बचपन में भी एक बार गई थी, तो पहले से तो बहुत कुछ चेंज है। मोदी जी ने बहुत कुछ चेंज किया है, मतलब बहुत कुछ बनवाया है वहाँ। तो पहले से तो बहुत साफ़ सुथरा ही बहुत हो गया, मतलब पहले तो नहीं था उतना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे मौका मिला तो मैं फिर जाऊँगी। मैं घूमने के पर्पज़ से तो नहीं गई थी, इसलिए मैंने उतना कुछ मतलब नहीं रिकॉर्ड किया, और ना ही कुछ उतना शॉपिंग किया कुछ भी। लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं फिर दोबारा ज़रूर जाऊँगी। और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब 10 से 12 घंटे का रास्ता है। तो बस आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
अरे और ये तो साहब है चलना बे टिप्पू है हो ये साहब अरे टिप्पू है रे सब भाई जैसा वीडियो आ रहा है। एक मिनट। Ibu, hai. जाओगे? वक्रतुंड महाकाय सूर्य ये अभी हम लोग आए हैं गंगा आरती देखने शाम में वाराणसी में। अरे इसका काटना क्या देखने आई हो? चलिए मिल जाएगा बैठे रहिए गंगा आरती देखने बनारस में, है ना? मजा आ रहा है ना? हाय करो सबको। आरती नहीं 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 मनु किधर हो तो ए मनु लीजिए सब लेके कर दिक्कत नहीं है क्या नहीं आरती नहीं छूटेगा आपका आरती नहीं छूटेगी कितना खूबसूरत आ रहा है यहाँ से गंगा आरती का सामने है ना? बहुत सुंदर बैठो बैठो आ रहा है तो खुद बोर्ड सब तो काहे की लम्बी दे दो। एक ये स्टीमर लाइव लगा हुआ है अभी यहाँ से ये स्टीमर खुलेगी। जाओ बैठो वहाँ 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 तू जो बैठो तू बैठना। खराब है हम लोगों ने जैकेट पहन लिया है ना इको? बहुत अच्छा नज़ारा है सामने, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो शुरू से रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, तो मैं सब कुछ बताऊंगी घर जाके, लेकिन अभी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, है ना इको?
स्पेशल जगह वीडियो ना घर मोबाइल मत लीजिए बाय 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 कर रहे हो। ये सेंटर पे दे दीजिए ना हो वो बिल्कुल भैया अभी लोड ले लीजिए अच्छा अच्छा कि मैं अपना अभी जहाँ समुद्र तक जाएगा कलकत्ता होते लोग बोले स्टीमर पर से स्टीमर पर से वो गिर जाएगा मतलब विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव बोलो। हर महादेव। चलो आराधना करते हैं ताली में बजाते हुए साथ साथ में बजाते नारा गाइए। पक्का नहीं दे रहे खाली हो गए अभी तो वो काट ले। दुकान देखते हुए जाइएगा। हाँ दुकान नहीं था, रोड पे बेच रहा था।